उत्सुकता से प्रतीक्षित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक भव्य उद्घाटन सत्र के साथ शुरू हुआ, जिसने 2 दिनों के विचार के लिए मंच तैयार किया। MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ परिसर में सहयोग सम्मेलन ने दुनिया भर के सम्मानित प्रतिनिधियों, विद्वानों, अभ्यासकर्ताओं और दूरदर्शी लोगों की एक सभा के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। उद्घाटन सत्र, जो आयोजन के महत्व को दर्शाता है, प्रेरक मुख्य भाषणों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और स्थायी कल्याण की खोज में एकता की भावना से चिन्हित था। उद्घाटन सत्र में प्रतिष्ठित वक्ता उपस्थित थे, जिन्होंने सम्मेलन के मुख्य विषयों और उद्देश्यों पर गहन जानकारी प्रदान की। देते हुए आज जो इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है आपके यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार तिवारी है और मैं MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस में डेप्यूटी प्रो वाइस चांसलर हूँ। हमने आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअलिटी और मैनेजमेंट का समावेश करती है। कृत्रिम मेधा किस प्रकार से अध्यात्म और मैनेजमेंट साइंसेस को जोड़ती है डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे टूरिज्म मैनेजमेंट हो गया, हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो गया। इसमें इस चीज़ कृत्रिम मेधा का समावेश करके हम किस प्रकार से नए आयाम, नई उपलब्धियां ले सकते हैं। जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल करके हम उपचार और हेल्थ केयर को दूर दराज के इलाकों में किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। किस तरीके से पोस्ट कोविड हमने देखा टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल करके, और किस प्रकार हम अपने प्रदेश की औद्योगिक संपदा को 1 ट्रिलियन से बढ़ा करके नेशनल संपदा को 5 ट्रिलियन से आगे ले जा सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का मूलतः इन्हीं विषयों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इनका जो मैं ब्रिगेडियर उमेश कुमार चोपड़ा, डायरेक्टर MIT इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT लखनऊ कैंपस से हूँ। हमने यहाँ पे 2 दिवसीय एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है, जिसका मेन मुद्दा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं स्पिरिचुअलिज्म से, हेल्थ केयर मैनेजमेंट से, एग्रीकल्चर से और भी कई उद्योगों से कैसे कर सकते हैं। इसमें हमने रिसर्च पेपर इनवाइट किए हैं, जिसमें 264 रिसर्च स्कॉलर्स ने अपने पेपर सबमिट किए हैं, जिसको हम पब्लिश करेंगे। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर्स अपना विचार रखेंगे और उनके विचारों को हमारे स्कॉलर्स सुनेंगे। ये कदम जो हमने लिया है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी के विचारधाराओं से संबंधित है। उनकी जो विचारधारा है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, अपने सोशल वेलबींग को एक अच्छा करने के लिए, कैसे हम हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो उन्हीं के विजन को बढ़ावा देने के लिए ये हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम का MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस में आयोजन किया है। आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना हो गया है ना, ये कंप्यूटर साइंस इंटेलिजेंस का, तो आजकल हो रहा है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, स्पिरिचुअलिटी, एग्रीकल्चर। हम तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पुराना वाइस चांसलर रहा 6 ईयर्स। तो आजकल हम कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके एग्रीकल्चर को भी आगे लाना है। तो एग्रीकल्चर को खाली पुराना जो एग्रीकल्चर में वी कैन नॉट attract youth in agriculture. There is the serious issue in our country, and in order to attract agriculture for the youth in that is who is producing food for the country, and we have to aid some other aspects, for example tourism. So if we combine agriculture with tourism, agrotourism, and if we do food processing and all those things, and these are very much essential, and in this aspect artificial intelligence gives a big role in this, even in agriculture also, in climate
management, also climate change management. So in this aspect, this our organization, I am the president of one international organization, Federal Academy of India, having involvement of 37 countries. Now we are connecting with this big organization, institute, that is Amity University, the campus located in Lucknow. So in order to discuss these serious issues and the use of this artificial intelligence, so that the views, the recommendations, the technologies developed by the scientists who are coming here in this international conference, then we will compile and our recommendation will give to the policymakers, even to the government, to other organizations, so that it can bring to the end users, that is, to the people. Thank you very much.